नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उनकी प्रोग्रेस लेवल, जिन्होंने प्रोग्रेस करवाई है अपनी कंट्री के अंदर, वो काबिल तारीफ है। हम उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अभी भी जिस तरह से वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, वो काबिल तारीफ। 30 साल ही ले लेना खाली, तो वो कहाँ जीरो पे थे ना, उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको अचीव करना है, उन्होंने किया। पाकिस्तान की वैसी ही बुरी हालात है और वो बुरा समझते हैं। और जब वो एक शुरू हुआ कि हम भिखारी हैं, वो कितना वो एक देखे ना मीम बने। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, मैशत को अच्छे तरीके से मैनेज किया है। एंड हर कोई उनको इन्वाइट करता है, इन्विटेशन भेजते हैं, गिफ्ट देते हैं उन लोगों को, नरेंद्र मोदी को स्पेशली। एंड एक तो दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियों से पूछा गया कि उन्हें किस देश का पीएम अच्छा लगता है, अपने देश पाकिस्तान का या फिर इंडिया का। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उनकी प्रोग्रेस लेवल, जिन्होंने प्रोग्रेस करवाई है अपनी कंट्री के अंदर, वो काबिल तारीफ है। हम उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अभी भी जिस तरह से वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, देखने वाली चीज़ है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो फ्रांस के अंदर उनको इन्वाइट किया गया है मिलिट्री परेड में, स्पेशल गेस्ट के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट? सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा कहा है कि वो वाकई ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनकी आप मेहनत देख लें, पिछले आप 30 साल ही ले लेना खाली, तो वो कहाँ जीरो पे थे ना, उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको अचीव करना है, उन्होंने किया। तो वाकई ही वो इस ऑनर के काबिल हैं। तो हमारे किस ऑनर के काबिल हैं? वो भला क्या, वो खुद डिसाइड करवाते हैं कि जब मांगने वाला सेक्शन हो तब हमें बुला लें। वो ये खुद डिसाइड करते हैं। ये हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने आपको किस ऑनर पे लेके जाना है। अगर आप उस ऑनर पे लेके जाना चाहते हैं तो कुछ अपने आप को मारना पड़ता है बेसिकली। जो यहाँ घर का बड़ा भी हो तो वो अपने आप को मारेगा, तो आगे की सारी जनरेशन जो वो अच्छी जाएगी। तो बेसिकली सारी हुकूमत का डिफॉल्ट है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट देख लें, वो अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो भी हमारे कामों में इंडल्ज होती है, स्पेशली जो कंट्री के काम होते हैं। एंड हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको वैसे कोई होश नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी को जैसे इन्वाइट किया गया है, ये काबिल फ़ख्र की बात है इंडिया के लिए स्पेशली। एंड हर जगह पर इंडिया का नाम है, लोग उनको जानते हैं कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडियन कल्चर स्पेशली। एंड नरेंद्र मोदी देखिए जहाँ पर भी जाते हैं, हमने उनको हमेशा उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को, कल्चर को फॉलो करते हैं और लोगों से फॉलो भी करवाते हैं। बात सारी ये है कि वो इस टाइम फेवरेट कहते हैं ना हुए में सबके, क्योंकि वो हर एक से लड़ाई भी नहीं रखते। उनको पता है कि इख्तलाफात हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, अपने नाम के लिए सबके साथ मैनेज रखते हैं। प्रॉपर सिस्टम है उनका। यहाँ पर ये डिफॉल्ट है कि यहाँ सिस्टम नहीं है, किसी को अलाउ नहीं है। अगर वो अपनी सीट पे है तो वो अथॉरिटी कर सकता है। वो पहले पीछे से पूछता है हाँ मैं कर लूँ, वो कहता है कर लो, कहता नहीं करूँ, कहता नहीं। उनको खुद कोई वो नहीं है, उनको चलाया हुआ है। वहाँ पर सब सिस्टम चला हुआ है, आपने ये करना, आपने ये करना। तो वहाँ पर प्रॉपर जो है एक मैनेज है सिस्टम, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन नहीं है प्रॉपर सिस्टम को चलाने में। मोदी साहब जब वो देते हैं इंस्ट्रक्शन, सारा फॉलो होता है। जो वो मुश्किल होती है वो कहते हैं चले मैं देख लेता हूँ, आप सारे ये मैनेज करें। बेसिकली बड़े का होना ठीक है, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं। और मेरा ख्याल है कि जितना टाइम उनको हो गया है, हम ओवरऑल उनकी जर्नी देखते हैं, वो बड़ी अमेजिंग है। और वो हर जगह क्या, वो आप देख लें, लॉइन के लिए उन्होंने शेयर बनाया है। और उनकी करेंसी सबसे पहले देख लें, वो ऐसा क्या उन्होंने किया, क्या ऐसा सिस्टम किया कि उनकी करेंसी एक्सेप्ट होने के लिए तैयार हो गई है 18 ममालिक में। तो आप ये देख लें उनका क्या लेवल है। और अब जो है यूरोप ममालिक भी जो है उन पर इन्हिसार करने लग गया हर एक चीज़ के लिए। पेट्रोल के लिए आप देख लें, रिफाइंड ऑयल है, तो पहले वो था सऊदी अरब, अब जो है इंडियन होता जा रहा है। हर एक चीज़ में आप देख लें, तो कुछ तो क्वालिटीज़ हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, देखना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। यानी कि अच्छी चीज़ हमें लेनी चाहिए, चाहे हम वो गैर ममालिक, हम जेलसी ज़्यादा करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये कर सकते हैं। ये नहीं देखते, अगर कोई आपको कह रहा है ना कि आप ये इस चीज़ में नहीं है, अच्छे हैं, तो हम बुरा नाम बनाएं, उसको देखें, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। और अगर सामने वाला कोई अच्छा कर रहा है तो कहीं यार तो उसका फायदा हो रहा है, तो हमारा भी हो रहा है, तो हम भी वाई नॉट वो फॉलो करें। तो इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाजिक वहीद। आज क्या करते हो आप? मैं सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। आप चले, मेरा सवाल आज का ये कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज़ पहले आती है? किस किस्म के वो पर्सन होंगे? मुझे तो गद्दार आता है। क्यों? वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी पाकिस्तान के वो बहुत ख़िलाफ़ हैं। मतलब कि एक जब वो मायदा हुआ था सिंध तास का, तो उसके बाद उन्होंने दगाबाजी की थी जब पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था कश्मीर, लेकिन फिर भी उन्होंने वो गलत हरकत की। और वो पानी हमेशा रावी के साथ, जो भी अभी तक पानी छोड़ देते हैं पाकिस्तान के साथ करते हैं, जो ज्यादती करते हैं। लेकिन आज अगर प्रोग्रेस देखी जाए इंडिया की तो अनमैचेबल है। उनकी 18 कंट्रीज़ के अंदर अपनी करेंसी इस्तेमाल हो रही है। साथ में देखा जाए तो IT में, कार प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में, सब मतलब हर जगह पर इंडिया ने अपना नाम बनवाया हुआ है। एंड रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया फ्रांस में मिलिट्री परेड के अंदर स्पेशल गेस्ट के तौर पर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि इंडिया में जो आर्मी है ना, वो इंटरफेयर नहीं करती पॉलिटिक्स में, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला ये है कि यहाँ आर्मी इंटरफेयर करती है। तो ये जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वहाँ पर आर्मी चीफ को कोई बोलना नहीं देता, सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक पुतला है, स्टैचू है सिर्फ। तो हमारे जो कह लेंगे शहबाज शरीफ हैं, उनको इस किस्म की जगहों पे क्यों नहीं इन्वाइट किया जाता? वो तो वैसे ही अनएजुकेटेड है। आप देख लें, जहाँ भी जाते हैं उनको समझ नहीं आती कि बोलना क्या है। तो अब इमरान खान कहीं जाते हैं, लेकिन ये तो चले, अब ये नहीं पता कि हम सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन पता चलता है ना कि एजुकेटेड पर्सन में और अनएजुकेटेड में क्या डिफरेंस है। ये आप चीज़ देखें। तो इन्वाइट इसलिए नहीं करते कि वो पाकिस्तान की वैसी ही बुरी हालात है और वो बुरा समझते हैं। और जब वो एक शुरू हुआ कि हम भिखारी हैं, वो कितना वो एक देखे ना मीम बने हैं। तो
पाकिस्तान की जाके बेइज्जती करते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये सवाल है कि अगर हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की, तो उनको हमने कभी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हुए नहीं देखा किसी दूसरे मुल्क में। नरेंद्र मोदी की बात जाए तो हमेशा अपने कौमी लिबास में नजर आते हैं। ये देख लें, ये एक पॉलिटिकल लीडर में फ़र्क तो है ना। अब पाकिस्तान जब इमरान खान जाते हैं, जब वो बाहर गए थे कॉन्फ्रेंस में, इस्लामी कॉन्फ्रेंस में, तो वो शलवार कमीज़ में गए थे, तो ये कितना डिफरेंस है आपको देख लें कि कितना डिफरेंस एक चीज़ों में आता है। और बस वो सोचते नहीं ना, वो अपने लिए सोचते हैं बहुत चीज़ें अंदर। तो हमारे वाले अपने लिए सोचते हैं, उनके वाले किसके लिए सोचते हैं? अपनी आवाम के लिए, वो मुल्क के लिए सोचते हैं। आप इस टाइम नेशनल इंटरेस्ट। जी, इंडिया की इकॉनमी देख लें कितना फ़र्क है। अगर पाकिस्तान का कितना फ़र्क है, कोई औकात ही नहीं रहेगी पाकिस्तान रुपीज़ की और इंडियन रुपीज़ इस टाइम कितना बेहतर है हालात है। वो अभी तक मतलब कि अगले पाकिस्तान चला सकते हैं, वो इतना पैसा इंडिया के पास अभी। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना जम्मू एंड कश्मीर के पास बजट है ना 14 बिलियन का, इतना हम IMF से कर्जा मांग रहे हैं। बस ये तो फिर ऐसे ही हालात हैं। लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता, ज़ाहिर सी बात है। पीछे अमेरिकन मोनोपोली है सारी, तो वो पाकिस्तान को हर तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान कहीं से तरक्की ना कर जाए। ये तो फिर अल्लाह की तरफ से चल रहा है जो चल रहा है मुल्क। थैंक यू सो मच सर को पिन कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबशर रशीद। मुबशर, क्या करते हो? हाँ, मैं लॉयर हूँ। आप लॉयर हैं, चले वकालत करते हैं आप, फिर तो आप काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक आंसर्स दे सकते हैं इस चीज़ को लेकर। मेरा सवाल ये है कि अगर बात की जाए इस वक्त नरेंद्र मोदी की, तो वो अनमैचेबल बने हुए हैं, अनकम्पेरेबल बने हुए हैं। देखें आप खुद कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहे हैं, किस तरह अपने मुल्क की इकॉनमी को बढ़ा दिया इन्होंने, करेंसी को बढ़ा दिया इन्होंने। और अगर अब भी बात की जाए तो फ्रांस के अंदर उनको इन्वाइट किया गया मिलिट्री परेड के अंदर स्पेशल गेस्ट के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि वो इतने सीधे रास्ते पर नज़र आ रहे हैं एंड हमारे जो सियासतदान है सीधे रास्ते पर नज़र नहीं आते? इसकी बहुत सारी वजह है। देखिए, एक तो अगर किसी को कोई ऐसी स्पेसिफिक बात करेंगे किसी स्पेसिफिक पार्टी की, तो वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। देखिए, जो PDM जिस रास्ते पे चली हुई है ना, उससे मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान डे बाय डे ये तनज़ली की तरफ ही आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी एग्जांपल आप देखना, जैसे ट्रीट किया हमारे वज़ीर ख़ारजा को इन्होंने, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने अस्सलाम तक नहीं ली, लेकिन इसको वो कहते हैं ना पोचा लगाने की खातिर, वो कहते हैं कि उन्होंने सभी के साथ वो मिला ही ऐसे। अब तो जैसे भी, लेकिन आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जब ये इज़्ज़त हो, जबकि आप एक कोई सेलेक्ट होके किसी जहाँ से आप सेलेक्ट होके नहीं आते, जब आप इलेक्ट हो जाते हैं ना, तो तभी ऐसी सूरत आती है। उनको भी बताइए कैसे आए हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो डे बाय डे तनज़ली की तरफ आ रहा है। नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को, मैशत को अच्छे तरीके से मैनेज किया है एंड हर कोई उनको इनवाइट करता है, इनविटेशन भेजते हैं, गिफ्ट देते हैं उन लोगों, नरेंद्र मोदी को स्पेशली। एंड एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो हमेशा हमें अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, शहबाज शरीफ को भी देखे तो वो टू सम एक्सटेंट वो अक्सर वो सफारी सूट में भी नजर आ जाते हैं। तो उसे कह सकते हैं कि आधा 50 वो भी ट्रेडिशनल है। और दूसरे, पहले आपने क्या पूछा? नरेंद्र मोदी हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है ट्रेडिशनल में, क्योंकि शायद वो यूज़ तो नहीं होगा कोई ऐसी दूसरी ड्रेसिंग में पहनने के लिए। जब आप इमरान खान थे, जब ये भी वज़ीर आज़म थे, तो ये भी ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाते थे, कहीं पे भी जाते थे। तो ये पेंट सूट और ये इसे अवॉइड करते थे, ये नहीं पहनते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखा जाए तो हमारे जो रास्ते हैं हमारे मुल्क के या हमारे सियासतदानों के, वो हमवार नजर नहीं आ रहे हैं हम लोगों को। इसको हमवार किसने बनाया है? नरेंद्र मोदी ने अपने जो टेढ़े आड़े रास्ते थे उनको इतना स्मूथ, इतना प्लेन कर दिए कि अब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है चीज़। देखिए, मैं अब वही बात दोबारा फिर कहूँगा कि जमहूरियत जब होती है ना, जमहूरियत से मुराद ये होती है कि ये अवाम की गवर्नमेंट होती है। जब अवाम की गवर्नमेंट होती है, और किसी भी गवर्नमेंट को जब तक उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल टन्योर है वो पूरा नहीं करने दिया जाएगा ना, तो तब स्टेबिलिटी रहेगी। एक जो भी गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है। अगर वो 5 साल उसको पूरा नहीं, तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के आदमियों से पूछा गया था कि उन्हें किस देश का पीएम अच्छा लगता है, तो भाई कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि उन्हें भाई अपने इमरान खान ही अच्छा लगता है, लेकिन और सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा लगता है, भाई नरेंद्र मोदी। तो भाई पाकिस्तानियों को हमारा देश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम इतने मज़े से रहते हैं, जो भी मन में आता है हम वही करते हैं। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है भाई। पाकिस्तान के जितने भी आदमी हैं वो सब दुखी हैं भाई। वो चाहते हैं कि हमारा भी प्राइम मिनिस्टर भाई इंडिया जैसा ही हो, मोदी जैसा हो बिल्कुल। उनका जो इमरान खान है, उन्हें कुछ मन मर्जी का काम करने की उन्हें इतनी छूट नहीं देता भाई। वो अपनी मन मर्जी का काम नहीं कर सकते, और वो जो है झोपड़ियों में रहते हैं और जो है भीख मांगते हैं, ऐसे सड़कों पे घूमते हैं, कुबाड़ा इकट्ठा करते हैं, ये सब ऐसे काम करते हैं वो बहुत बुरे बुरे। और हमारे इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम तो इतने मज़े से रह रहे हैं, तो हमें तो अच्छा बताएंगे ही। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।